जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2022 में सफला एकादशी कब पड़ रहा है। जानेंगे पूजन विधि और सुनेंगे कथा। सफला एकादशी कार्यों की पूर्णता एवं मनोरथ सिद्धि के लिए की जाती है। पाचांग के अनुसार पौष माह के कृष्णा पक्ष की एकादशी तिथि 19 दिसंबर दिन सोमवार को तड़के 3:32 से लग रही है और यही तिथि अगले दिन 20 दिसंबर मंगलवार को तड़के 2:32 तक मान्य रहेगी। महात्म्य। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस एकादशी का व्रत उपवास करने से प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और अधूरे पड़े हुए कार्य अवश्य ही पूरे हो जाते हैं। व्रती के सारे मनोरथ सफल होते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहते हैं। इसकी गणना समस्त एकादशी व्रतों में शीर्ष स्थान पर की गई है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पंछियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेघ, नदियों में गंगा, देवों में विष्णु और मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ठीक उसी प्रकार व्रतों में सफला एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत के दिन दीपदान करने और रात्रि जागरण करने का बड़ा महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत या जागरण करता है, इस लोक में यश पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है, वह इस एक सफला व्रत के जागरण से ही प्राप्त हो जाता है। इसके महात्म्य को सुनकर राजसूय यज्ञ का फल भी मिलता है। इस एकादशी के महात्म्य की चर्चा पुराणों में विस्तृत रूप से की गई है। अब आइए जानते हैं पूजन विधि और विधान। यह व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत इस मराठ तथा वैष्णव दोनों के लिए है। सामान्यतया इस एकादशी के आदि सहस्त्र देव भगवान नारायण जी की पूजा का विधान है, लेकिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष महात्म्य है। एकादशी के दिन समस्त नित्य कर्मों, स्नान आदि से निवृत्त हो। पूजा के सामग्री: अगर, नारियल, लौंग, अनार, आंवला, सुपारी, नींबू, आम तथा ऋतु फलों से श्री नारायण जी का धूप दीपादि षोडोपचार से विधिवत पूजन करें। उसी प्रकार भगवान अच्युत की भी पूजा करें। आरती उतारे और भोग में आम आदि ऋतु के फल विशेष तौर पर चढ़ाए। भोग का प्रसाद भक्तों में बांट दे। ब्राह्मणों, गरीबों को भोजन करा के यथाशक्ति दान करे। दीपदान अवश्य करे और रात्रि जागरण कर प्रभु के भजन कीर्तन में ध्यान लगाए। व्रत में तिल और गुड़ फलहार का सेवन करें। अन्न के सेवन से परहेज करें। अब आइए सुनते हैं कथा। यह कथा श्री पद्म पुराण से ली गई है। प्राचीन समय में महिष्मत नाम एक राजा चंपावती नाम की प्रसिद्ध नगरी में राज करता था। यद्यपि वह बड़ा ही दयालु तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके 5 पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नामक पुत्र बहुत पापी और दुराचारी था। वह हमेशा मद्यपान, चोरी करता, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना जैसे बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। इस दुर्गुणों के कारण वह शीघ्र ही पिता की बहुत सी संपत्ति नष्ट कर बैठा। ब्राह्मणों, देवताओं की निंदा करना, कुसंग में लिप्त रहना उसका मुख्य काम था। समझाने का जब उस पर कोई असर ना हुआ तो राजा ने परेशान होकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्पक ने निर्जन वन में जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया।
वहां भी वह अपने दुष्कर्मों में लिप्त रहा। पौष मास की 10वीं को जब अधिक ठंडा मौसम हो गया तो ठंड के कारण नंगे बदन रात भर वह कांपता रहा और भूखा रहने के कारण सुबह को बेहोश हो गया। इस दिन सफला एकादशी थी। दोपहर के बाद जब उसे थोड़ा होश आया तो लड़खड़ाते हुए वह भूमि पर पड़े फलों को बटोरने लगा। तब तक रात हो गई। सब फलों को बटोर के पीपल के वृक्ष की जड़ में उसने रख दिया और दुखी होकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, आज तक मैंने अनेक दुष्ट कर्म करके बहुत से पाप किए हैं, लेकिन अब मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि सारे दुष्कर्म छोड़कर सत्कर्म करूँगा और धर्म का अनुसरण करूँगा। उसके सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना का असर यह हुआ कि भगवान मधुसूदन ने उसे अपने व्रत का जागरण माना और फलों से सफला के व्रत का पूजन समझा। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसी पुण्य से सूर्योदय के समय एक दिव्य घोड़ा आ पहुंचा और आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के प्रभाव से भगवान वासुदेव प्रसन्न हुए, इसलिए तुम्हें राजयोग की पुनः प्राप्ति होगी। ऐसा सुनकर वह घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के राज्य पहुंचा। पिता प्रसन्न होकर राज्य की बागडोर उसे सौंप दी। भगवान कृष्ण की कृपा से उनकी स्त्री पुत्र भी सुंदर थे। वृद्ध अवस्था के अंत में वह मृत्यु को प्राप्त हो विष्णु लोक में पहुंचा और वहां के सुख भोगने लगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।